नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के सम्मेलन में जातीय बंधन को तोड़कर हिंदुत्व का परचम लहराने की हुंकार भरी गई। कहा गया कि जिस तरह हिंदुओं की एकता को तोड़ने की साजिश की जा रही है, उससे सजग होकर एकजुट रहने की जरूरत है। सम्मेलन में गाय को गौ माता का दर्जा, युवाओं को रोजगार, जनसंख्या कानून लाने जैसे मुद्दों पर संघर्ष का संकल्प लिया गया। बाद में प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे गए, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और विधायक व मंत्रियों को जीवन में एक ही पेंशन देने की मांग दोहराई गई। घोषणा की गई कि क्रांति सेना जल्द ही हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा निकालेगी। शहर के सनातन धर्म सभा भवन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा और उनकी पूरी टीम अपने संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करने में कामयाब रही। सम्मेलन में जिले भर के कार्यकर्ताओं को लाने के लिए क्रांति सेना की सभी विंग जी जान से जुटी थी। सम्मेलन में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को देखकर शीर्ष नेतृत्व उत्साह से लबालब नजर आया। क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। सम्मेलन में ब्रह्म पीठाधीश्वर दंडी स्वामी महादेव आश्रम, अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वंस करने के नायक और हिंदूवादी नेता संतोष दुबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हिंदूवादी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि भारत में हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश बरसों से चली आ रही है। खासतौर से हिंदुओं को जाति के जाल में फंसाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ ताकतें नहीं चाहती कि देश का हिंदू एकजुट हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज जाग गया तो वह अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। संस्थापक ललित मोहन शर्मा ने कहा कि सम्मेलन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, हिंदू बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने, नशे के कारोबारियों को मृत्युदंड, विधायकों को एक ही पेंशन स्वीकृत करने, भ्रष्टाचार को अपराध श्रेणी में लाने, जनसंख्या कानून वृद्धि पर रोक आदि हिंदूवादी विषयों पर भविष्य में संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। आज इस सम्मेलन में हमारी 200 महिलाएं यहाँ पर पधारी हैं और ये सम्मेलन हमने गौ रक्षा के लिए किया है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए आज हमारे माननीय ललित मोहन शर्मा जी ने ये विराट सम्मेलन किया है और हम प्रशासन को अपनी जनसंख्या से हिला देना चाहते हैं और उनसे अपनी बात बनवाने के लिए हम दिल्ली तक भी कूच करेंगे। महिला मोर्चा हमारी बहुत सक्रिय है और हमने ये हमारा जो प्रधान ये जो योजना निकाली है उन्होंने कि भाई जो हमारे MP है, MLA है, उनको पेंशन मिलती है, उनका सारा रोजगार भत्ता भी मिलता है, लेकिन जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी भी नहीं मिलती और वो बेरोजगार युवक हमारे जो है इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि बेरोजगारों को भी रोजगार भत्ता मिलना चाहिए और MP MLA की पेंशन बंद होनी चाहिए। उनको जो बार बार पैसे मिलते रहते हैं और उनके पास तो वैसे भी नंबर 2 की कमाई इतनी करते हैं MP MLA, और जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो बेचारे हमारे खाली घूमते रहते हैं और नशे का कारोबार में लग जाते हैं, उनके घर बार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज हमने ये विराट सम्मेलन किया है। सरकार को बता देना चाहते हैं कि क्रांति सेना एक बहुत बड़ा संगठन है और हम सरकार से अपनी बात मनवाना जानते हैं और गौ रक्षा को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसलिए आज हमने ये सम्मेलन किया है। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज क्रांति सेना का जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ सनातन धर्म सभा भवन में चल रहा है, जो गौवंश के संरक्षण के लिए है, बेरोजगारों के रोजगार के लिए है, भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए है और जो पूर्व विधायक, मंत्री और सांसदों को 4-4 बार पेंशन दी जाती है उसके विरोध में है। आज हमारे इस सम्मेलन में दंडी स्वामी महादेव आश्रम के स्वामी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संतोष दुबे जी अयोध्या के हैं और विश्वविख्यात हिंदूवादी नेता हैं जो बाबरी विध्वंस के मामले में मुख्य नायक की भूमिका जिनकी रही है। आज उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो पधारे हैं। मैं इस अवसर पर सभी पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर क्रांति सेना के मान सम्मान को बढ़ाया है और जल्दी ही इन्हीं मुद्दों को लेकर क्रांति सेना हिंदू नव वर्ष के अवसर पर पदयात्रा शुरू करेगी हरिद्वार से, जो पदयात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर समाप्त होगी और उससे पहले क्रांति सेना का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। और मैं आपके मन से सभी कट्टर हिंदूवादियों से आह्वान करता हूं कि वो हिंदू हितों के लिए, जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए क्रांति सेना से जुड़े। कहाँ से भीड़ आई हुई है? ये मुजफ्फरनगर शहर के लोग हैं सब, लेकिन क्रांति सेना की लगभग 4 जगह पे जिला इकाई चल रही है, वहाँ के जिलाध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये राष्ट्रीय क्रांति सेना के जितने भी मुद्दे हैं अव्यावहारिकता नहीं है, सबके उपयोग की बात है। देखने में लगता होगा प्रथम दृष्टया
कि ये जो है किसी एक जाति की है, किसी एक वर्ग की है, लेकिन सबकी समस्या है। अराजकता के बहुत सारे मुद्दे इसी बात पे हैं कि हमारे यहाँ किसी की संज्ञा स्पष्ट नहीं है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा अगर दे देंगे तो संज्ञा स्पष्ट हो जाएगी, न गोवध होगा, न गोवध के कारण सांप्रदायिक दंगे होंगे, न कोई विद्वेष होगा। दूसरी बात कही कि 4-4 पेंशन की, राजनेता कोई भी आप सब लोग जानते हैं आर्थिक विपन्न नहीं है, उसे हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। कई प्रदेशों में तो यहाँ तक कि उनका आयकर भी जनता के टैक्स से दिया जाता है। तो ये बहुत ही न्यायोचित मांग है और राजनीति में बहुत सारे अपराधों का संरक्षण हो रहा है। यदि इन पर अंकुश लगे और ये बिल्कुल किसी भी जाति संप्रदाय को, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये देश के हित की बात करेंगे, अनावश्यक इन्हें न मिले कुछ, तो ये कोई बुरी बात नहीं। हमारा सैनिक जो वहाँ लड़ता है देश की रक्षा के लिए, विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल करके, उसको भी एक पेंशनर बड़ी मुश्किल से, कभी नहीं भी है। और जिन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, टोल टैक्स वो नहीं देते, इनकम टैक्स वो नहीं देते, अन्य सारी सुविधाएं रिजर्वेशन वगैरह की उनको बहुत जल्दी मिलती हैं अथवा फ्री में मिलती हैं, उन लोगों के लिए सारी सुविधा देना और पेंशन जैसी सुविधा देना, जितनी बार विधायक, जितनी बार सांसद, ये पूर्णतः मानव विरोधी कदम है। जनसंख्या की बात है, यदि जनसंख्या नहीं होगी हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी हानि है। कहाँ से आप संत लाएंगे, कहाँ से विद्वान लाएंगे, कहाँ से विचारक लाएंगे, कहाँ से देश के रक्षक लाएंगे, कहाँ से समाज के रक्षक लाएंगे, जिनकी सभी की समाज में आवश्यकता है, जनसंख्या के अभाव में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। आज हम सब लोग, जो कोई संत है, कोई विद्वान है, कोई वैज्ञानिक है, वो 4-4, 5-5 भाई बहनों में से निकल के आए हैं। समरसता का साधन है एक सनातन धर्म के संबंध। एक बालक है, न वो बुआ के महत्व को जानता है, न मामा चाचा के महत्व को जानता है, न ताऊ के महत्व को जानता है। यदि ऐसा होगा कि हमारी माताएं बहनें इस बात को समझें, राष्ट्रमाता का दर्जा गांव को मिले और राजमाता का दर्जा ये स्वीकार करें। राजमाता कोई माता तब होती है जिसका पुत्र राज अधिकारी हो, जिसका पुत्र जो है राज्य में हस्तक्षेप करता हो, जिसका पुत्र राज्य के संवर्धन के लिए कार्य करता हो। तो यदि 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं अथवा 6 पुत्र हैं, जैसे इससे पहली पीढ़ी में हुआ करते थे, तो वो राजमाता थी। ये स्वयं भी राजमाता बनने का प्रयास करें और सनातन संस्कृति में उसी माँ का सम्मान है। 4 पुत्रा सस्यते, 4 पुत्र जिस माँ के हों वही शोभायमान होती है। तो ये समाज में जागृति लाए, ये क्रांति सेना ने कही। दूसरे, अपराधों का संरक्षण हम लोग कर देते हैं क्षेत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, भाई भतीजा के नाम पे, इससे सबकी हानि होती है। हमारा संदेश ये है कि क्षेत्र के नाम पे, भाई भतीजे के नाम पे, जाति के नाम पे अगर कोई संरक्षण अपराधियों का करेगा, बुरी मान्यताओं का करेगा, तो पूरे देश में अराजकता होगी। इसलिए हमारे यहाँ क्रांति शिवसेना में कहा गया कि हम न जाति को मानते न पाति को मानते। सनातन धर्म का आग्रह है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हमारे यहाँ कोई जाति और पंक्ति का भेद नहीं है। सबको राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए, सबको देश का चिंतन करना चाहिए, माताओं का चिंतन करना चाहिए, बहनों की रक्षा का दायित्व संभालना चाहिए। ये राष्ट्रीय क्रांति सेना का स्पष्ट संदेश है, जिसे एक लाइन में कहा गया कि हम जाति से अलग चलें। इसमें हम सबको हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि सबके सुख की बात है। न किसी एक जाति विशेष का लाभ है, न किसी एक वर्ग विशेष का लाभ है, न किसी क्षेत्र विशेष का लाभ है। इसीलिए राष्ट्रीय क्रांति सेना आज के कार्यों में, आज के युग में, आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक है। हम तो ये भी कहते हैं कि राजनीतिक में भी इनको अपनी सेल का, विंग का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और राज शक्ति के प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और आप सब लोग भी पत्रकार तो हैं ही, भारत के नागरिक भी हैं, जिले के लोग भी हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि हमारी बात यदि पूर्ण सत्य है और हमारी बात आपके विचार में सही लगती है, तो पूरे जन जन में जाति धर्म का विद्वेष हटा करके, संप्रदाय का विद्वेष हटा करके हमारी बातों को आगे बढ़ाया जावे। ये हमारा आप सबसे भी है।